देश का अपमान, सेना का अपमान, संविधान का अपमान। अपनी घटिया राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस वाड्रा परिवार के साथ साथ कांग्रेसी चमचे पूरी तरह से अपना जमीर बेच चुके हैं। एक ओर भारतीय सेना बॉर्डर पर चीन को कड़ी टक्कर दे रही है, दूसरी ओर कांग्रेसी चमचों का नेता राहुल गांधी सेना को अपमानित करते हुए मोदी सरकार से ही सवाल कर रहा है, क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है? राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब है हाँ, लेकिन वर्तमान में नहीं। चीन ने कांग्रेस सरकारों की निगरानी में कई मौकों पर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया। जब नेहरू ने चीन के साथ मिलकर किया था देश का अपमान, वर्ष 1962, जब देश में राहुल गांधी के पुरखे जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, तब उनकी कमजोर विदेश नीति के कारण ही देश का सम्मान दांव पर लग गया था। नेहरू की गलती के कारण ही 1962 की जंग में भारतीय सेना को पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा था। उस समय देश ने लद्दाख के अक्साई चीन सहित 37,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को गंवा दिया था, लेकिन इस पर शर्मिंदा होने के बजाय नेहरू ने संसद में बेशर्मी से इसे उचित ठहराते हुए कहा था, यह एक निर्जन भूमि है, यहाँ घास का एक तिनका तक नहीं उगता। यूपीए 2 की रिमोट कंट्रोल मनमोहन सरकार ने देश की अखंडता को लगाया था दांव पर। सोनिया गांधी के रिमोट से चलने वाली मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में बार बार ये आरोप लगते रहे कि भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि वर्ष 2010 से 2013 के बीच चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए 600 बार एलएसी पार की थी। एलएसी के सभी 3 भागों पूर्वी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ अरुणाचल में भी मैकमोहन लाइन पर सीमा का उल्लंघन देखा गया था। चुनावी फायदे के लिए देश को अंधेरे में रखा। वर्ष 2013 का अंतिम दौर था और अगले वर्ष 2014 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति अध्यक्ष श्याम सरन ने चीन के नापाक इरादों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में 640 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है। एक के बाद एक घोटाले की वजह से देश में अपना वजूद खो रही मनमोहन सरकार ने बदनामी के डर से इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। इससे न केवल चीन के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठाया जा सका, बल्कि 2014 के आम चुनाव में देश को अंधेरे में भी रखा गया। चीनी धमकी को मिला मुंह तोड़ जवाब। हालिया घटनाओं में भारत चीन सीमा पर भारत द्वारा सड़क निर्माण को लेकर चीन के पेट में दर्द होने लगा। इस दर्द को ठीक करने के लिए चीन ने भारत को गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी, लेकिन इन धमकियों से डरने के बजाय मोदी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर सभी सीमा निर्माण गतिविधियों को पूरा करने का आदेश दिया। सीमा पर सड़क बनाने के लिए 11,000 श्रमिकों को चीनी सीमा के समीप लद्दाख भेजा गया ताकि काम में कोई देरी न हो। लेकिन राहुल गांधी ने बेशर्म बनकर सवाल उठाना जारी रखा, जिसको लेकर देश के 71 बहादुर पूर्व सैनिकों ने संयुक्त बयान जारी कर राहुल गांधी को जमकर फटकारा। देश के इन वीरों ने कहा कि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस टिप्पणी से उन्हें अपमानित महसूस हुआ है। एक सार्वजनिक पत्र के माध्यम से इन सैनिकों ने कहा, राहुल गांधी को 1962 को कभी नहीं भूलना चाहिए, जब देश का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। हम न केवल बिना तैयारी के मैदान में उतरे, बल्कि हमें चीन के हाथों बेहद शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी, जबकि हमारे जवान बहादुरी से लड़े थे और चीन के जवान बड़ी संख्या में मारे गए थे। एक और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेसी चमचे केवल देश का मजाक बना रहे हैं, दूसरी ओर मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना को 2.5 किलोमीटर पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। जब चीनी सेना ने हमारी सेना पर हमला किया तो हमारी सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अनुसार इस जवाबी कार्रवाई में चीन के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सहित 35 से अधिक चीनी सैनिक हताहत हुए हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री नेहरू की गलतियों की सजा देश को भुगतनी पड़ी। उन गलतियों को सुधारने के बजाय सोनिया गांधी की रिमोट सरकार ने भी इसे बढ़ावा दिया। जो काम देश के लिए कांग्रेस को करना चाहिए था, वो आज मोदी सरकार कर रही है। आज चीनी ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर भारतीय सेना चीनियों को भारतीय क्षेत्रों से दूर हटने को विवश कर रही है। देश विरोधी राहुल गांधी एंड चमचा कंपनी को ये समझ जाना चाहिए कि भले ही वो खुद कितनी ही घिनौनी राजनीति कर लें, लेकिन ये देश उन्हें कभी भी सेना का अपमान करने की इजाजत नहीं देगा और उनके परदादा, उनके पूरे खानदान के चीन के प्रति प्रेम और लगाव की कहानी को भी याद रखेगा।